हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें कि मैंने एक पहली वीडियो डाल दी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। ये उसमें सेकंड वीडियो है। उसके बाद ये भारत का संवैधानिक विकास से बनने वाले सभी प्रश्न यहीं समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम चैप्टर लाएंगे फुल डिटेल के साथ, जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके भारत शासन अधिनियम 1935 तक सभी अधिनियम उसमें शामिल होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ है पहला क्वेश्चन हमारा कि किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन है किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसमें भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर से 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। तीसरा क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। जो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ जो था उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई उस समय। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं रहे थे। कभी कभी पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पद दिया गया था या कौन सा मंत्रालय दिया गया था। तो इनको जो मंत्रालय दिया गया था वो था खाद्य एवं कृषि मंत्री, या फिर उस समय के खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। श्रम मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे जब भारत की जो अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था 2 सितंबर 1946 को, तब उस समय। ठीक है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। छठा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। सातवां क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो वो थे 6 सदस्य। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो 6 सदस्य थे वो भीमराव अंबेडकर को छोड़कर, इसका मतलब उसमें आया है क्वेश्चन में कि अन्य सदस्य, और भीमराव अंबेडकर को जोड़कर उसमें सदस्य होते हैं 7। अगर ये लगाता है कुल सदस्य कितने थे तब आ जाएगा 7, लेकिन अगर पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के अलावा उसमें अन्य कितने सदस्य थे तो आ जाएगा उसका आंसर 6। ठीक है, जिसमें कि उनके ये नाम है, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्र और DP खेतान थे। आठवां क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। 9वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा अर्थात संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संवैधानिक सभा द्वारा
संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 13वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। 14वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। राष्ट्रीय गान को जो गाने का समय लगता है वो 52 सेकेंड लगते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया। तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। यह सारनाथ जो कि वाराणसी में स्थित है, अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। जो भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है वो सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ये बात किसने की थी? ये बात की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। 17वां क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि संविधान की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीयवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? तो ये था आइवर जेनिंग्स का। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल महिला जो थी वो थी 15, जिनमें कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। 20वां क्वेश्चन है और ये लास्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1891 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी। इस तरह ये हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। भारत का संविधान एक विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, उसके बाद जो अभी आने वाली जो मेरी वीडियो है वो भारत का जो संवैधानिक विकास था उसकी पूरी जो पृष्ठभूमि बनी थी उसके बारे में आएगी, जिसमें कि फुल डिटेल के साथ हम पूरा चैप्टर कवर कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह मेरा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।